ओम शांति। 12 अक्टूबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। कौन सी कमाई में? रूहानी कमाई में हमें बहुत बहुत ध्यान देना है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है। क्यों? अनेक जन्मों के पाप कर्मों का, विकर्मों का, पता नहीं कब कब क्या करके आए। इसलिए अब समय वेस्ट नहीं करना है। प्रश्न, जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे कभी भी झार मोई झाग मोई में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह करते हुए भी रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे। याद से आत्मा उड़ती रहेगी। कैसे? याद से आत्मा उड़ती रहेगी। क्यों? आज की मुरली का सार है। आज की मुरली में विशेष है। क्यों उड़ती रहेगी? हम सवेरे याद में बैठते हैं, उड़ते नहीं। क्यों उड़ती रहेगी? कैसे उड़ती रहेगी? याद से आत्मा उड़ती रहेगी। अब कैसे उड़ती रहेगी याद से? श्रीमत पर चलेंगे और जब प्राप्ति होगी, जब तक हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे, प्राप्ति नहीं होगी, तब तक नहीं उड़ सकते। यदि प्राप्ति नहीं हुई है तो उड़ नहीं सकते। जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे और उससे जो प्राप्ति होगी वो हमें उड़ाएगा। वे बाप, जैसे साल के बाद रिजल्ट निकलता है ना, और जैसे ही टीचर रिजल्ट अनाउंस करते हैं पास, बच्चा कैसे भागता है? उसके पंख लग जाते हैं। उससे पहले उसका सांस अटका होता है, क्या रिजल्ट निकलेगा, है नहीं? और एकदम जो अचानक उसको खुशी मिलती है पास, वो ऐसे भागता है जैसे उसको पंख लग गए हो। सीधा कहीं और रुकेगा ही नहीं रास्ते। जब मैं फर्स्ट टाइम नौकरी लगी, मैंने देखा मेरा नाम वहां, मैं उड़ रहा था। समझ में नहीं आ रहा था मैं किधर जाऊं, इधर जाऊं या उधर जाऊं। ओल्ड सेक्टर दिल्ली में खड़ा था, कहाँ जाऊं, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं जाऊं किधर? हाँ, हाँ। वे बाप समान रहम दिल, क्योंकि या प्राप्ति होने पर जो खुशी होती है ना, वो उड़ाती है। बाप समान रहम दिल बन अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करेंगे, सबको बाप का परिचय देंगे। गीत, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। ओम शांति। बच्चों ने गीत में माता पिता की महिमा सुनी। जैसे कोई घर में बच्चे रहते हैं तो माता पिता दादा होता है ना, माता पिता और दादा होता है ना। दादी से वर्षा मिलता है, बाप द्वारा किससे वर्षा मिलता है? दादे से वर्षा मिलता है, क्योंकि दादे की मिल्कियत बड़ों की मिल्कियत होती है। तो ये भी सबसे बड़ा है। दुनिया वालों को तो पता ही नहीं, दुनिया वालों को तो पता ही नहीं। बच्चों को पता है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो ये दादे के लिए शब्द है। दादे मीन्स शिव बाबा। तो उनका परिचय देना पड़े, चाहे सम्मुख हो, चाहे चित्रों द्वारा, चाहे प्रोजेक्टर द्वारा,
तो दादे का परिचय देना बहुत जरूरी है। जिस्मानी दादा साकार होता है, यह है रूहानी दादा, और जो जिस्मानी दादा होता है वो क्या होता है, साकार होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में पहले कौन आया, दादा। बल्ब प्रोजेक्टर द्वारा समझाओ, वे भी नंबरवार चित्र दिखाना है। पहले पहले परम पिता परम आत्मा की समझानी देनी है। बाबा कई मूल्यों में कहते हैं, यदि वो मेरे को मानने से इनकार करता है, मेरे को पहचानने से इनकार करता है, समझ लो ये हमारे परिवार का, आगे की बातें टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है उसके साथ। परम पिता परमात्मा की समझानी देनी है, तो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, उनसे पूछो। और फिर प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है, तो पहले पहले शिव का चित्र दिखाना चाहिए। फिर है लिखत। शिव का चित्र में क्या है, लिखत है। देखा आपने 36 गुण 32 गुण जो है बाबा के जो है ना चित्र, जो प्रदर्शनी पर समझाते हैं वह मैगजीन भी बनाते हैं, तो पहले पहले परिचय देना। गीता में लिखा हुआ है भगवानोवाच, तो पहले भगवान का परिचय देना चाहिए। तुम सबकी बुद्धि चली गई है, तुम सबकी बुद्धि चली गई है ऊपर। सबसे ऊंचा है परम पिता परम आत्मा निराकार शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर यहाँ आओ तो जैसे घर में माता पिता और दादा बैठे होते हैं, माता पिता और दादा बैठे होते हैं, वे है हद का और ये है बेहद का। चित्र सहित सारी लिखतें होनी चाहिए, चित्र सहित सारी लिखतें होनी चाहिए। फर्क भी बताना चाहिए कि अनेक मनुष्य हठ योग सिखाते हैं। आज बाबा ने हठ योग के लिए बहुत वंडरफुल बात समझाई है। हठ योग सिखाते हैं और एक परमात्मा राजयोग सिखाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिल रही है। यहाँ है ही एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव। भगवानोवाच की बात जैसे लौकिक माँ बाप दादा बच्चों की बुद्धि में याद पड़ते हैं, हूबहू तुम्हारी बुद्धि में भी क्या होना चाहिए, ऐसे है। ये सिर्फ पारलौकिक, ये सिर्फ क्या है, पारलौकिक है। वे है लौकिक, वे है लौकिक। तुमको निश्चय है कि ये है शिव बाबा। अब आपको निश्चय हो गया ये शिव बाबा है, हमारा बाप है, तो उनको याद करना चाहिए। परंतु बच्चे भूल जाते हैं, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। वेस्ट टाइम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। आत्मा में खाद पड़ गई है तो लिखना चाहिए परमात्मा कौन है। परमात्मा के चित्र और श्री कृष्ण के चित्र पर घड़ी घड़ी समझाना चाहिए, घड़ी घड़ी समझाना चाहिए। स्वर्ग और नरक के गोले बड़े अच्छे मशहूर हैं, स्वर्ग के और नरक के गोले बड़े अच्छे मशहूर हैं। नरक के गोले पर लिख देना चाहिए कि ये है रावण राज्य, भ्रष्टाचारी दुनिया, और स्वर्ग के गोले पर लिख दो श्रेष्ठाचारी दुनिया। तो टाइम भी लिखना चाहिए, 2500 साल स्वर्ग की दुनिया 1 से 2500 तक, और 2501 से 5000 तक नरक। स्वर्ग इतना समय और नरक इतना समय। देखो चढ़ती कला उतरती कला का भी चित्र है, चढ़ती कला और उतरती कला का भी चित्र है।
क्योंकि उतरती कला में कितना समय लगता है? 5000 वर्ष, और चढ़ती कला 1 सेकंड, जिसमें हम 1 ही सेकंड में परम धाम में जाए। चित्र तो नहीं है कोई, लिखत है। चढ़ती कला और उतरती कला का भी चित्र है, मतलब ब्रह्मा सो विष्णु जिसमें दिखाया है। मतलब चित्र में तो यही है ना कि ब्रह्मा सो विष्णु, बनता तो 1 सेकंड में है। ब्रह्मा से विष्णु कल्प वृक्ष में भी है, और बाकी तो और किसी चित्र में नहीं दिखाया है बनता हुआ। झाड़ में कल्प वृक्ष, तो ये जंप हो गया। ये मुख्य बात है समझाने की है। फिर विराट रूप है। विराट रूप भी दुनिया अभी तक तो झाड़ वाला बना है, या फिर अभी हमने बनाया है जो झाड़ का, जिसमें ब्राह्मण चोटी है, ईश्वरीय संप्रदाय है, ब्राह्मण मुख द्वारा रचा हुआ तुम्हारा ब्राह्मण कुल मशहूर है, सर्वोत्तम है। तो सबको समझाने के लिए ये चित्र बहुत जरूरी है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इस झाड़ में क्या है? इस विराट वृक्ष में, इसमें विराट रूप भी है झाड़ वाले चित्र में, और इसमें वैरायटी धर्मों का झाड़ भी है। वे भी अच्छा है। बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, तो चक्र का भी ज्ञान देना कि चक्र कैसे फिरता है। ब्रह्मा सरस्वती का हीरो हीरोइन का पार्ट कैसे है, तो गोले का भी चित्र बड़ा होना चाहिए। बहुत में बहुत 1-1.5 घंटा प्रोजेक्टर दिखाना, ज्यादा से ज्यादा, बहुत में बहुत ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटा प्रोजेक्टर दिखाना है। क्यों? क्योंकि मनुष्य इन बातों में थक जाते हैं। स्टोरी तो कोई है नहीं, ये तो ज्ञान की बात है। पहले जब लिखे तब अंदर आ सके, तो दिखाने के लिए टिकट रखना चाहिए। ठीक है, पैसे वाली नहीं, पैसे वाली टिकट नहीं रखनी है, परंतु एंट्री पास हो। बड़े बड़े आदमियों को तो निमंत्रण दे बुलाना चाहिए, क्योंकि बड़ों बड़ों से ओपिनियन लिखाना है। झुंड के झुंड में कैसे लिखवाएंगे और कैसे दिखाएंगे, क्योंकि समझाना भी है। इसलिए पहले पहले बड़े आदमियों को बुलाकर दिखाना चाहिए, लिखाना चाहिए, फिर जनरल कर देना चाहिए, फिर सभी आ सकते हैं। प्रदर्शनी में भी ऐसे तो प्रोजेक्टर में भी, मैगजीन में भी अच्छे अच्छे चित्रों को बनाकर साथ साथ समझानी लिखो, फिर किसको प्रेजेंट दे देना चाहिए। हाथ योग और राजयोग का कंट्रास्ट भी अच्छी तरह दिखाना है। यहाँ क्या दिखाया है? हाथ योग भी एक प्रकार की हिंसा है। नया पॉइंट है ना। हाथ योग तो आज तक कहते हैं, आज बाबा ने हाथ योग को हिंसा, क्योंकि शरीर को कष्ट देते, तकलीफ देते। मतलब ये समझाना है। बाबा कहते हैं बनाओ, लिखो, समझाओ सबको। तकलीफ देते हैं, तुम्हारा ये है अहिंसक योग। हाथी योग है हिंसक योग, राज योग है अहिंसक योग। बाबा कहते लिखो, समझाओ सबको। जो अति सहज है, चलते फिरते बाप को याद करते रहो। हिंसक और अहिंसक को भी सिद्ध करना है, प्रूव करना है, उनको बताना है अच्छी तरह से। कई तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए क्रिया करते हैं, वो कोई फिर परमात्मा से नहीं मिलते। अब शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उससे शरीर ठीक होगा, परंतु उससे परमात्मा नहीं मिलेगा। हठ योग को भी योग कह देते हैं। योगा आश्रम है ना, ये है फिर सहज राज योग, ईश्वर का सिखाया हुआ योग। तो ये बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहिए
जिनका बुद्धि योग सारा दिन झर मुई झग मुई में होगा, वे क्या समझा सकते, क्या समझा सकते। जिनकी बुद्धि में होगा कि सर्विस करनी है वो करेंगे। 8 घंटा धंधा किया फिर ये कमाई करनी चाहिए, वे है जिस्मानी कमाई और ये है रूहानी कमाई। तो इस कमाई में बहुत ध्यान देना चाहिए, योग में बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। सुबह उठ बाप को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। जिनको बाप 1-2 नंबर में रखते वे भी याद नहीं करते, वे भी याद नहीं करते हैं। भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, भाषण समझाने में, दुनिया को समझाने में तो बहुत एक्सपर्ट है, परंतु सबसे बड़ी कमी क्या है, याद नहीं, याद में नहीं रहते। आत्मा तो याद से ही उड़ेगी, याद में नहीं रहते तो उनकी आत्मा उड़ेगी कैसे। याद में रहने से आत्मा उड़ेगी, ज्ञान से थोड़ी उड़ेगी, ज्ञान से आत्मा नहीं उड़ेगी, उड़ेगी किससे, याद से। ध्यान में भी याद से ही जाते हैं, ज्ञान की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। ध्यान तो 1 पाई पैसे की बात हो जाती है। ये जो ध्यान में जाते हैं बाबा क्या कहते हैं, पाई पैसे की, और सारी दुनिया ध्यान में खोई पड़ी है। चलो जो भी है, करते रहते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा। हाँ कोई नहीं, क्या है उसको, तो वही उसका ऐसे करते हैं, ऐसे माथे पर हाथ लगाते हैं, वो गिर जाते हैं, ऐसे पहले बहुत जोर से उछलते हैं, हाँ इतनी जोर से उछलते हैं, नीचे बंदे पकड़ नहीं होता, हाँ हाथ पकड़ते हैं उनका, तो क्या करते हैं, ऐसे हाथ लगाते हैं, तो यहाँ भी कई बार हाथ लगाते हैं आगे भी, कोई सिद्धियां होंगी जिससे वो ऐसा करते होंगे। ध्यान अलग चीज है, ध्यान तो 1 पाई पैसे की बात हो जाती है, ध्यान तो पाई पैसे की बात हो जाती है। कईयों को तो फट से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है, और कई बच्चियां लिखती हैं कि बाबा हमने आपको पहचाना। वो ध्यान में ब्रह्मा को भी देखती है और प्रेरणा भी मिलती है। तो फिर उनको निश्चय हो जाता है कि जिसने जिसने बाबा को कभी देखा भी नहीं है, वे भी लिखती हैं हम बाबा को बहुत याद करते हैं, हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। आप तो जानते हैं हम याद करते हैं, जब कहती हैं आप तो शिव बाबा ही याद आता है। तो कौन याद आता है, शिव बाबा याद आता है। तो बांधेली बच्चियां बहुत याद करती हैं, उतना सामने वाले भी याद नहीं करते, जो मधुबन में सामने रहते हैं वे भी याद नहीं करते। एक बात है याद, फिर गांधी जी कहते थे कि राम राज्य हो, अभी तो रावण राज्य है, इस पर तुम समझा सकते हो। चढ़ती कला तो परमात्मा ही करा सकते हैं, बाकी तो सब 1-2 को गिराते ही रहते हैं, सारी दुनिया में 1-2 को गिराते ही जाते हैं, बल सुख में ही हैं, परंतु कला तो कम होती जाती है ना। जूं की तरह गिरते जाते हैं, क्योंकि ड्रामा भी जूं के मिसल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो चढ़ती कला एक के ही द्वारा होती है। समझाने के लिए प्रोजेक्टर बहुत अच्छा है,
सेंटर भी बहुत बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते हैं कि हर एक भाषा में स्लाइड्स बनाते जाओ, क्योंकि उस टाइम सिनेमा हॉल होते थे, सिनेमा हॉल में स्लाइड्स चलते थे, मतलब एक चित्र गया फिर दूसरा आया, बाद में फिर फिल्म दिखाते थे, एडवर्टाइजमेंट के ऐसे स्लाइड्स होते थे, वो प्रोजेक्टर पर स्लाइड्स ही होते थे, तो वो दिखाए जाते थे। तो स्लाइड्स होने चाहिए ताकि फिल्म हॉल में चलाओ, सिनेमा हॉल में। परंतु काम करने वाला ऐसा कोई है नहीं। बाबू को गुस्सा आ रहा है, काम करने वाला कोई। बाबा युक्ति तो बता देते हैं, परंतु काम करने वाला चाहिए तो सर्विस बहुत बढ़ सकती है। युक्तियां तो बाबा कहता है मैं बता देता हूँ, परंतु कोई करने वाला भी तो चाहिए ना, सर्विस तो बहुत बढ़ सकती है। बच्चों को अपने भाई बहनों पर बहुत रहम करना चाहिए। बाबा रहम दिल है ना, बाबा कैसा है, रहम दिल है ना। मेरा आना भी भारत में ही होता है, और जगह आना मेरा नहीं होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है, परंतु जानते नहीं। समझो क्राइस्ट की जयंती मनाते हैं तो उनके कर्तव्य को जानते हैं, परंतु शिव का कर्तव्य नहीं जानते। वही पतित पावन है, भारत बड़े से बड़ा तीर्थ है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से इतने बड़े तीर्थ, भारत की महिमा गुम हो गई। इतने बड़े बड़े तीर्थ कर दिए हैं, जो इतना बड़ा तीर्थ है सारे संसार का भारत, उसकी, और जब भगवान आते हैं उसकी महिमा क्या हो गई है। देखो मोहम्मद गजनवी ने मंदिर लूटा था, ठीक है, अगर उनको ये मालूम होता कि ये हमारे बाबा का मंदिर है तो लूटते थोड़े, उनको पता ही नहीं। अल्लाह के मंदिर को कौन लूटेगा। जिसने स्वर्ग की स्थापना की, अगर शिव बाबा को जाने तो कभी मंदिर को हाथ ना लगाए। बल वे शिव को माथा टेकते हैं, शिव को माथा टेकते हैं, परंतु जान गए तो कभी ना लूटे। मतलब मस्जिद में भी, बहुत सारी मस्जिदों में भी शिवलिंग रखा होता है, क्यों नहीं, जिन्होंने मतलब कॉपी करके रखना शुरू किया है। मक्का में क्योंकि गोल पत्थर रखा हुआ है जिसको संग ए अस्वद कहते हैं, तो उनमें भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। कुछ क्या करते हैं कि उस संग ए अस्वद को अपने वहाँ ही रख देते हैं, कहते इसी को ही हज कर लो, वहाँ जाने का नहीं हो सकता। तो जैसे आप देखते हैं ना, ये गली के बाहर 2 ईंटें रखी और मंदिर बन गया। ये किन के मंदिर हैं, ये छोटी जाति वालों के मंदिर हैं। इनको जो मंदिरों में घुसने नहीं देते थे, ये बेचारे क्या करें। इनको फिर पंडित ने बहका दिया, ऐसा करो तुम ईंटें 5 ईंटें लेके जाओ, गंगा जी में स्नान करा के पवित्र बन के सिर पे ले जाना, सिर पे ले आना, फिर उनका आके मंदिर बनाना। हाँ, हाँ, तो वो ईंटों को गंगा जी लेके जाते हैं, वहां ला कर लाते हैं, फिर यहाँ आके उनका मंदिर बना देते हैं। अब वो क्या करे, उनको जाने नहीं देते थे। अब यहाँ पर सारे वो छोटी जाति वाले रहते थे, तो उन्होंने ये मंदिर बना दिया, ऐसे बना दिया। मतलब जहाँ बना देते हैं ये, कहीं भी कोई रोकने वाला तो है ही नहीं। इनका फिर कुछ है ही नहीं, बस आए मत्था टेका चले गए, कोई मूर्ति की जरूरत नहीं है। अब यहाँ मूर्तियां रखने शुरू कर दी हैं यहाँ भी। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से ये सब कुछ हुआ है। गीता खंडन होने से देखो क्या हाल हुआ है। अगर शिव का नाम होता कि वही गति सदगति दाता है, ये एक की ही महिमा है, अगर वे ना आता तो पावन कैसे बनते। शिव बाबा ना आता तो पावन कैसे बनते। पूछ तो रहा है बाबा, परंतु ड्रामानुसार बंधा हुआ है, आना ही पड़ेगा। भारत को कैसे स्वर्ग बना सकते हैं। ये गुप्त बात है ना, जानते हैं हम दुर्गति में थे, अब यहाँ बैठे हैं, परंतु जा रहे हैं। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम अपने लिए राजाई
स्थापन कर रहे हैं तो औरों को भी रास्ता दिखाकर प्रजा बनानी चाहिए। बड़ी मेहनत करनी चाहिए। है तो बहुत सहज, है तो बहुत सहज। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, स्वर्ग को याद करो, ये तो नरक है। हम सो का अर्थ भी बाबा ने समझाया है। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, और कोई तो इन बातों को समझते नहीं। तो विराट रूप में ये समझाना है कि हम सो देवता बनते हैं, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर हम सो वैश्य, फिर हम सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण बनते हैं। अभी हम स्वर्ग में गए कि गए? बहुत लोग पूछते हैं कितनी देरी है। ये प्रश्न तो रोजाना कुछ ना कुछ आ ही जाता है, कोई ना कोई पूछता है कितना टाइम बाकी, कब होगा? 35 में हो जाएगा ना? आपने कहा है 1 साल पहले होगा। 1936 में मैं उनको लिखा के भी है ना, क्या कईयों को लिख लिख देता हूँ कि बाबा ने डेट नहीं बताई, पहले भी हो सकता है, कुछ नहीं बता सकते। तो आपने कहा 36 में तो हुआ, 35 में तो हो ही जाएगा ना। बाबा कहते हैं तुम अब तैयार कहाँ हुए हो? तुम तैयार हो जाओ तब तो परिवर्तन हो। तुम अब तैयार कहाँ हुए हो जो स्वर्ग में जा सको? ड्रामा तो बना हुआ है। जितनी जितनी स्थापना होती जा रही है तो विनाश ज्वाला भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। धर्मों में झगड़ा शुरू होता जा रहा है। पहले पार्टीशन थोड़े ही था। तुम जानते हो पहले एक देवता धर्म था, गीत है ना, आप मिले तो हम स्वर्ग का राज्य योग बल से ले रहे हैं, बाहुबल से कोई ले नहीं सकता। उनके पास बाहुबल है। रशिया अमेरिका आपस में मिल जाएं, रशिया और अमेरिका आपस में मिल जाएं तो सारा राज्य ले सकते। दोनों एक हो जाएं तो सारा राज्य ले सकते हैं, कोई भी इनके आगे चूंचा नहीं कर सकता। परंतु ऐसा होता नहीं। जब देवताओं का राज्य है तो वहां क्रिश्चियन बौद्धि नहीं होते। ठीक है बात। सतयुग और त्रेता में तो ये होते ही नहीं। अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है। भारत अविनाशी खंड है। बाप भी यहाँ आए हैं ना। ड्रामा में ऐसे ही है कि योग बल से राजाई मिलती है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु योग सिखाया किसने और कैसे, वे नहीं जानते। वे नहीं जानते। श्री कृष्ण ने तो योग नहीं सिखाया। श्री कृष्ण ने तो योग नहीं सिखाया। परम पिता परमात्मा ही योग सिखला रहे हैं। ये कितनी अटपटी बातें हैं जो बुद्धि से खिसक जाती है। क्योंकि परमात्मा आकर सिखा रहा है, ये किसी के दिमाग में बैठता ही समझ में नहीं आती बात। जो बुद्धि से खिसक जाती हैं, कई तो जानते भी छोड़ देते, जानते भी छोड़ देते हैं। तब बाप कहते हैं समझदार देखना हो तो यहाँ देखो। समझदार वर्षा लेते हैं और बेसमझ छोड़ देते हैं। स्वर्ग का वर्षा गंवा देते हैं। महान मूर्ख, महान सुजान देखना हो तो यहाँ देखो। स्वर्ग का वर्षा गंवा देते हैं। महान स्वर्ग में वे भी जाएंगे, परंतु चंद्रवंशी सब जाएंगे स्वर्ग में, वे भी जाएंगे परंतु प्रजा में जाएंगे। तुम जानते हो चंद्रवंशी प्रजा कैसे बनती है? बाप की गोद यहाँ मिलती है। बाप की गोद संगम पर मिलती है। मूल वतन में गोद का हिसाब है। कितनी क्लियर बाबा बात करते हैं। शरीर तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ फिर भी गोद पर बिठा तो लेता है। वहां गोद है ही नहीं, गोद पर बिठाता भी नहीं, देखता भी नहीं कि तुम कहाँ पड़े हो। कितनी मतलब वंडरफुल राज है ये परम धाम का।
कि देखता भी नहीं, क्योंकि मैं जब ज्ञान में चला यही प्रश्न मेरी बुद्धि में अटकता था, फिर हम क्यों जाते हैं वहाँ? बाबा हमें ज्ञान भी नहीं सुनाता, आलू के ढेर की तरह पड़े होते हैं, पत्थर की ढेर की तरह पड़े होते होंगे, क्योंकि पहले तो यही पता था कि कोई जगह है, वहां जाकर हम बस पड़े रहते होंगे, खड़े रहते होंगे। मतलब क्या है, क्यों जाते हैं वहां? अब समझ में आया कि हम कहीं भी नहीं जाते, परम अवस्था में रहते हैं, परमात्मा भी हमसे नहीं मिलता, हम भी परमात्मा से। मूल वतन में गोद का हिसाब ही नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो गुरु की गोद देते हैं, समझते हैं गुरु की गोद में नहीं गया तो दुर्गति को पाएगा, गुरु धारण नहीं किया तो दुर्गति को, निगुरा मर गया तो गति नहीं मिलेगी इसको। कहा जाता था शाह बिना पत नहीं, गुरु बिना गत नहीं। क्या मतलब था? शाह बिना पत नहीं का क्या मतलब था? मतलब उस गांव में नहीं रहना चाहिए जहाँ कोई शाह ना हो। शाह किसे कहते हैं? साहूकार को, जो पैसे देता हो, उधार दे, कर्जा देता हो। हाँ, अड़े चुके वहाँ रहना ही नहीं चाहिए जहाँ शाह नहीं है। तो क्योंकि मुसीबत आ जाए तो कौन मदद करेगा? सारे कहेंगे हमारे पास तो है ही नहीं। तो इसलिए जहाँ शाह रहता हो वहाँ रहना चाहिए। और दूसरा, जहाँ गुरु हो, गुरु नहीं है तो गति नहीं। ये गुरुओं ने समझाया। ये किसने समझाया है? गुरुओं ने। पता नहीं कब शरीर छूट जाए, वहां तो जन्म ले फिर गुरु के पास जाते हैं। यहाँ तीनों ही कंबाइंड है, जन्मते ही बाप, टीचर, गुरु तीनों मिल जाते हैं, तीनों की गोद मिल जाती है। ये कोई शास्त्रों में लिखा नहीं कि वही बाप, टीचर, गुरु की गोद है। वही बाप, टीचर, गुरु की गोद। बाप ने पूछा शिव बाबा का बाप है? बाबा पूछ रहे हैं शिव बाबा का कोई बाप है? कहते हैं हाँ। कह रहे हैं हाँ, कहते हैं हाँ। अच्छा, शिव बाबा को टीचर है, गुरु है? नहीं। बाप है, टीचर नहीं है, गुरु नहीं है। क्यों? बाप कहाँ से है? माँ है उनकी। आपने उसको बच्चा बनाया, फिर बाप न बने उसके है नहीं? तो आपने बच्चा बनाया तो कोई बाप भी तो होगा ना जो उनको बच्चा बनाएगा। बड़ा चला क्या बाबा? हाँ मतलब टीचर नहीं है उसका, कोई भी गुरु नहीं है उसका, कोई उसका बाप है। सिर्फ माँ बाप मिलते हैं, माँ भी मिलती है और बाप भी। हाँ, ये गुजे हिसाब। बाप बच्चों पर, बच्चे बाप पर बलिहार जाते हैं। बच्चे पर बाप बलिहार जाते हैं, लौकिक में बच्चे बाप पर बलिहार जाते, बलिहार नहीं जाते, सॉरी, लौकिक में बच्चे बाप पर बलिहार नहीं जाते हैं जी। लौकिक में तो नहीं जाता। बच्चे बच्चे बाप पर बलिहार नहीं जाते। हाँ, बच्चे नहीं करते कभी भी, बाप जाते हैं। तो ये समझने की बात है कि बरोबर परमात्मा बाप, टीचर, सतगुरु है, उनसे ही वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, हम ब्राह्मण क्या हैं? सबसे ऊंचे हैं, ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। इस नशे में रहना है, अपना समय बाप की याद में सफल करना है, रूहानी सर्विस में बिजी रहना। रूहानी सेवा में क्या रहना है?
बिजी रहना है, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। वरदान, एक रस सिद्धि के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। कौन सा आसन? एक रस सिद्धि के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। और कुछ भी हो जाए हम हलचल में ना आए, तब हैं सच्चे तपस्वी। तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं और वे कोई ना कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी बच्चों का आसन है, वो भी आसन पर बैठते हैं और आपने भी आसन पर बैठना है। तो आपका आसन क्या है? एक रस सिद्धि, एक रस सिद्धि, फरिश्ता सिद्धि। इन्हीं श्रेष्ठ सिद्धियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठा दो। मन बुद्धि को बिठा दो और जितना समय चाहो, जब चाहो आसन पर बैठ। जितना समय चाहो, जब चाहो, कौन से आसन पर बैठना है? एक रस। कुछ भी सामने हो जाए, हमारी अवस्था पर असर ना। इस समय श्रेष्ठ सिद्धि के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है। जो अब इस श्रेष्ठ सिद्धि में रहते हैं ना, उन्हीं को ही भविष्य में क्या मिलेगा? राज्य का सिंहासन। स्लोगन है, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना। सर्व को सम्मान देना, मतलब अपने विचारों से को, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिला, सर्व को क्या देना है? सम्मान देना। अच्छा, माननीय बनने का साधन, तो आप क्या बन जाएंगे? माननीय बन। इसको हम उल्टा भी ले सकते हैं, इसको हम सीधा भी ले सकते हैं। स्लोगन में क्या कहा है? दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिला। तो उनके जो विचार हैं उनको अपने विचारों से मिलाना है। तो हमारे विचार जो बाबा के विचार, अब या तो हम उन विचारों को अपने विचारों के अनुसार बनाएं, या हम अपने विचार उनके विचारों के अनुसार बनाएं। तो बाबा के विचारों से उनके विचारों को मिलाएं ताकि वो भी बाबा को पहचान सके, ना कि हम उनके विचारों से मिल जाए। क्योंकि विचार मिलेंगे तभी तो वो सम्मान देंगे। तो उनके जो भी विचार हैं, उन विचारों को बाबा की श्रीमत के अनुसार क्या करो? श्रीमत बीच में से नहीं हटाओ। क्योंकि हम यदि उनकी भाषा बोलना शुरू कर दें, तो बाबा बीच में से हट गया तो फिर गड़बड़ हो गई। यही बहुत बड़ी गलतियां हो रही है। भक्तों के साथ भक्ति में श्राद्ध कर रहे हैं, कई सेंटरों पर कार्तिक स्नान चल रहा है, वही कार्तिक स्नान पाठ है उनका ना। कल वो योग करते हैं, कार्तिक कथा नहीं सुनाते। मैं पंडित बैठा हूं ना। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो
तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम